मेरठ की बेटी और बिहार की बहू डॉली कुमारी महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल है। ये एयर होस्टेस से लेकर आज ये ग्राम कचहरी की सरपंच हैं और ऐसी सरपंच जिन्होंने अपने ग्राम कचहरी का डिजिटलाइजेशन कर दिया और एक मिसाल कायम की है। वहीं अब यह स्थिति है कि लोग ग्रामीण थाने में जाने के बजाय इनकी ग्राम कचहरियों में आना पसंद करते हैं। तो आज बात करते हैं ये बिहार की बहू से कि एयर होस्टेस से लेकर ये सरपंच तक का जो सफ़र चल रहा है वो किस तरह के परिस्थितियों के बीच आया है, तो हम बात करेंगे। नमस्ते। तो बताइए कि आप पहले एयर होस्टेस से कॉर्पोरेट से जुड़े हुए थे, अब सरपंच हैं, कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका? ये एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा शुरू से बहुत इच्छा मेरी नहीं थी, लेकिन ये होता है ना कि लाइफ के फ्लो के साथ आप बढ़ते हैं। तो चूँकि मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने एयर होस्टेस और एयरलाइंस के संबंधित काम मैंने किया हुआ है। मैं इंडियन एयरलाइंस के बैकएंड में मैंने लगभग 2-2.5 साल काम किया और लगभग 10-12 साल का मेरे पास कुल मल्टीनेशनल कंपनीज़ का अनुभव है। और 2018 में मेरा जो पहला चुनाव था, मुझसे पहले मेरी जो सासू माँ हैं लेट नीलम देवी, वो इस पंचायत की शादीपुर की सरपंच थी और उनके दूसरे कार्यकाल में उनका देहावसान हुआ था। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ पे आके चुनाव लड़ूंगी सरपंच का और ईश्वर की कृपा से मैं पहला चुनाव जीत भी गई। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट टू पॉलिटिकल लाइफ में जो ट्रांजिशन हुआ वो इस तरीके से ट्रांजिशन हुआ और ये मेरा अभी वर्तमान में दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ये यहाँ की जनरल सीट है। अब इस बार के चुनाव में काफ़ी अच्छा मार्जिन के साथ में ये चुनाव जीती। लगभग 1600 मत का जो है मार्जिन था और पूरे ज़िले में वन ऑफ द हाईएस्ट विनिंग मार्जिन के साथ में मेरा ये चुनाव निकला था। अच्छा, कॉर्पोरेट नौकरी करती थी? कॉर्पोरेट और बिल्कुल। तो क्या उसमें सैलरी वगैरह थी, काम की क्या सुविधा थी? पूरा मल्टीनेशनल ऑफिस हुआ करता था। आप एसी में बैठना, कैब हमको लेने के लिए आती थी, कैब छोड़ने के लिए जाती थी वहाँ पे। जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल होते हैं 5 स्टार होटल की तरह, प्रॉपर अच्छे एयर कंडीशनड ऑफिस और वहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था, उसी तरह के लोग, आसपास के लोग। तो एक पूरा जैसे कल्चर होता है, उस कल्चर के साथ में बहुत हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी उस समय लगभग 60-70 हज़ार रुपये, आज से लगभग 10 साल पहले का मेरा सैलरी हुआ करता था। तो हाँ, इस तरह का वहाँ पे कल्चर था। एयर होस्टेस का सपना जो कैसे मतलब आया आपको एयर होस्टेस बनना है? मैं एयर होस्टेस के रूप में मैंने कभी काम नहीं किया है। मैंने एयरलाइंस के बैकएंड ऑफिस में मैंने काम किया है, इंडियन एयरलाइंस के बैकएंड ऑफिस में काम किया है। तो चूँकि वहाँ मेरठ से बिलोंग करती हूँ तो उसी तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे हुई और मैंने MBA भी इंटरनेशनल बिजनेस में किया हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ये? हाँ, सिम्बायोसिस पुणे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है जी। अच्छा, पॉलिटिकल यात्रा शुरू हुई है, कैसे चुनाव जीतती हैं आप? देखिए, हमारी जो मेरी शिक्षा है वही सबसे बड़ा हथियार बना पहले चुनाव में। क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ तो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अपने आप को कैसे स्थापित करना है लोगों के बीच में। क्योंकि जब आप वहाँ के नहीं, वहीं से पले बड़े नहीं होते तो एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि भाई आप यहाँ पे कैसे टिकेंगे। तो उस समय अपने आप को और स्पेशली एज अ महिला कैंडिडेट, तो उस समय मेरी जो शिक्षा है उसी को हम लोगों ने एक तरीके से पूरे प्रचार प्रसार में हमने उसको यूज़ किया, बताया कि भाई अगर हम एक शिक्षित उम्मीदवार को आप जिताते हैं तो वो पूरे की पूरी व्यवस्था को चेंज कर सकता है। और लोगों ने इस बात पे विश्वास करा और जब हम छोटी छोटी मीटिंग्स में जाते थे, ग्रुप में जाते थे, तो लोग ये प्रश्न करते थे कि भाई आप भाषा नहीं समझते हैं, यहाँ के कल्चर से परिचित नहीं हैं, तो कैसे आप ढलेंगे। तो यही हम लोगों ने अपनी इस बात के दौरान बोला कि नहीं भाई, हमारी मंशा है कि हम लोगों के बीच में रह के सेवा करना चाहते हैं, तो हमको एक मौका दीजिए। तो इस तरीके से लोगों ने मौका दिया
और एक ही बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी मौका दिया, दूसरी बार बहुत बढ़िया जनादेश के साथ में मैं चुनाव जीती। तो अब तक बहुत अच्छी यात्रा है और आगे के लिए भी बहुत महत्वाकांक्षी है कि आगे इस यात्रा को बढ़ाया जाए। एक गांव है, उसमें दरियाखुंसी बातें भी बहुत होती है, क्या क्या इसमें जूझना पड़ा था आपको, कैसे कैसे हालात मतलब आए थे? देखिए, समाज है तो समाज में सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चला पाएंगे, है ना, महिला है तो उस तरह का वेटेज भी नहीं मिलता है, मिलता था। अब तो खैर चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। शुरू में उस तरह की चीज़ें थी। कुछ परंपराएं भी ऐसी होती हैं कि नहीं, आपको चुनाव के दौरान नहीं जाना है। लोग अमूमन ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमने अपनी हर उस परंपरा को तोड़ा जो कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति और लोगों के बीच में ये लाता है कि नहीं, महिला नेत्री नहीं कर सकती है। तो चुनाव कैंपेन से लेकर अपनी बातों को रखना, ऑफिस में जाना, कचहरी को लगाना, लोगों से मिलना जुलना, सारी चीज़ों को जो एक चुने हुए नेता और नेत्री को करना चाहिए, वो हर चीज़ को हमने किया और एक नया ट्रेडिशन हमने स्थापित किया। अब यहाँ पे इस पूरी पंचायत में नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में कोई भी महिला नेत्री अगर चुनाव लड़ती है तो वो हर घर घर जाकर डोर कैंपेन करती है, अपनी बातें रखती है कि अगर वो जीतेगी तो वो क्या करेगी। तो ये एक पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो कौन से लोग मतलब जो सामने थे वो क्या थे? पहले चुनाव में टोटल 8 कैंडिडेट थे, क्योंकि जनरल सीट थी तो 7 पुरुष और एक मैं महिला थी। और हाँ, मैं अकेली महिला थी। और दूसरे चुनाव में ये पूरा का पूरा जो पैराडाइम है वो चेंज हो गया। जो लोग पहले अपोजिशन में खड़े हुए थे चुनाव में, उन लोगों ने खुल के सपोर्ट किया। बहुत लोग चुनाव नहीं लड़े, केवल दो ही व्यक्ति जो थे वो सामने से चुनाव में थे। अगेन दो पुरुष और मैं एक अकेली महिला इस वाले चुनाव में 2021 के चुनाव। पहला चुनाव के कितने वोट से जीते? पहला चुनाव में लगभग 150 वोट के अंतर से जीती थी और दूसरा जो चुनाव है वो लगभग 1550 के करीब, मतलब 1500 से ऊपर का जो मार्जिन था वो। दूसरी बार में चुनाव हुआ, उसमें क्या स्थिति थी कि कितने लोग थे? 3 लोग थे, जैसे मैंने बताया कि 2 पुरुष और एक मैं अकेली महिला थी। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि हमको हर वार्ड से बहुत अच्छा वोट मिला था। मतलब जीती थी आप? लगभग 1500 से ज़्यादा वोट से मैं जीती। और मतलब सभी वार्ड से, सभी समुदाय के, सभी जातियों के लोगों ने वोट दिया। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड देखते हैं वोट आने के बाद तो हम ये भी निरीक्षण करते हैं कि भाई कहाँ से कितना वोट आया। तो ये भी हमने देखा कि हमको सभी वार्ड से, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने जाति पात से उठ के वोट दिया है। अच्छा, ये सरकार जो है सम्मानित भी आपको की है जी, क्या क्या सम्मान मिला है? मुझे कई बार जो है गया प्रशासन के माध्यम से नीर शक्ति वीमेन एम्पावरमेंट को लेके जो है सम्मान मिल चुका है। और जो अभी वर्तमान में जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है जदयू, उसके माध्यम से भी मुझे जो है नीर शक्ति सम्मान जो है वो मिला है। ये हमारी सुनवाई होती है, उससे संबंधित जितना भी डॉक्यूमेंट है, साथ में जो आदेश पत्र है, सब चीज़ें जो हैं, अब जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम देखते हैं, ई कोर्ट्स में हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं, हमारी सुनवाई कब है, वो सब जितनी भी जानकारी है सब अब जो है ई ग्राम कचहरी पोर्टल पे मिलना शुरू हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन कैसे किए हैं, क्या क्या उसमें खूबियाँ आई है? डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़े का फ़ायदा ये है कि लोगों को जो है, अब होता है ना कि भाई आपके पास हाथ से लिखा हुआ पेपर है, उसमें कई बार चीज़ें होती है कि हैंड राइटिंग में समझ में नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट खो गया नहीं है, तो हमारे पास सब कुछ कंप्यूटर में है। अगर बाई चांस अगर आपसे कोई चीज़, कोई पेपर लॉस भी हो गया तो हमारे पास उसका हमेशा एक बैकअप रहता है। और सबसे बड़ा ये है कि आपका काम करने का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहता है भाई, ताकि आज के जो युवा हैं उनको भी तो कहीं अपने अगर ऑफिस में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई आर्मी की ही भर्ती है, उसमें हमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा रहा है, तो अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर से टाइपिंग करके उसको प्रिंट आउट निकाल के और अच्छे से मोहर वगैरह लगा के देते हैं तो हमारे राज्य की भी एक इमेज अच्छी से जाती है। अब ग्राम कचहरी में बहुत बेसिक रिसोर्सेज जो होते हैं, हम लोग लैपटॉप, प्रिंटर और जो हम इवन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पंचायत भवन में, ताकि जो भी सुनवाई होती है वो रिकॉर्डेड रहे। और उस तरह के सारे मतलब बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं ग्राम कचहरी में। जी। अच्छा, एयर होस्टेस की नौकरी और ये सरपंच का काम, किस में संतोष आपको मिलता है? मतलब
क्या इसके मायने हैं? देखिए, समाज को समझने के लिए और समाज की रियल इमेज को जानने के लिए बेशक जो ये सरपंच वाला काम है, क्योंकि अब समाज से बिल्कुल डायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, हर समस्या एक नई समस्या होती है, जिसमें अलग अलग तरह के एंगल आते हैं। जाति का एंगल, पुरुष महिला का एंगल आता है, ऊंच नीच का एंगल आता है, और किस तरीके से आपको बिठा के दो लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना है और लोग यहाँ से हंसी खुशी जाते हैं। तो ये वाला जो अभी काम है, ये काफ़ी संतोषजनक है। मतलब सरपंच का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्राम कचहरी जब आप सुनवाई करते हैं तो क्या स्थिति होती है, लोग क्या अपेक्षा करते हैं? पंच परमेश्वर की जो पहले नाम होता था, बीच में कहीं ना कहीं गैपिंग हुआ, पंच परमेश्वर से विश्वास थोड़ा बहुत उठा, लेकिन अब फिर से आप मतलब आप जिस तरह से काम कर रही हैं तो लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। मैं तो नहीं मानती कभी विश्वास उठाए पंच परमेश्वर से, बल्कि ये तो हमारे देश की एक क्या बोलते हैं, प्राचीन एक धरोहर है जो ये पूरी पंचायती व्यवस्था है। हाँ, बीच में ये हो गया था कि चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन लोगों के बीच में शुरू से ही इस चीज़ को लेकर विश्वास है। और जब चूंकि संविधान में 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 में जब ये पंचायती राज एक्ट भाग 9 में जुड़ा, बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी और ये सब जुड़े, तो उसके बाद में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में लोगों को एक सम्मान के साथ साथ उसमें एक कानून का भी एंगल आ गया। क्योंकि अब संविधान में है ये चीज़ लिखी हुई, तो लोग कानून के नज़रिए से उसको देखते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, और जो अपराधी तत्वों के, अपराधी नेचर के लोग होते हैं, वो डरते भी हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो इसमें यहाँ से लिखा गया है वो ऊपरी न्यायालय तक, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ तक मान्य है। तो लोगों के बीच में जब हम कचहरी लगाते हैं तो एक अलग से ही सम्मान होता है। लोग जो है पंच परमेश्वर की जो बात है उसको रियल में मानते भी हैं, और हमारे यहाँ पे देखा नहीं गया है कि लगभग 90-95% केस जितने भी आते हैं वो सॉल्व होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 99% हो जाता है सब। 90-95% केस सॉल्व हो जाते हैं, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी कठिन विश्वास बढ़ा है, लोग थाने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, लोग थाने नहीं जाते हैं, थाने जाने से डरते हैं कि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, केस कब खत्म होगा, 5 साल में खत्म होगा, 10 साल में खत्म होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से लोग बचना चाहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे उनको पता है कि भाई उनका जो समाधान होगा, जो समस्या का समाधान है, जो यहाँ से आदेश मिलेगा, जो सुलह होगी, वो जो है दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाली होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये नहीं होगा कि भाई हम किसी को देख के कि हाँ ये दबंग है या ये कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति है तो हम उसका साइड नहीं, इस तरह से काम नहीं होता है। बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पे जो है कचहरी में काम होता है। ठीक, तो ये थी डॉली कुमारी। ये लाख रुपए की नौकरी होती थी, तो उस नौकरी से ज़्यादा डॉली कुमारी जो सरपंच हैं, उन्हें इस सरपंच के काम में संतोष होता है, क्योंकि इनके द्वारा न्याय दिलाया जाता है और लोगों का विश्वास जो बनता है वो इनकी असली कमाई होती है। गया से ETV भारत के लिए रत्नेश कुमार।